जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट्स में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा जॉइंट्स क्या होते हैं और जॉइंट्स के टाइप कितने हैं। तो बने रहे वीडियो के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। समझेंगे जॉइंट्स क्या होते हैं। तो जॉइंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो बैक वीडियो हैं उनमें हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम पढ़ चुका था, जिसमें बोन्स क्या होती हैं या हड्डियां क्या होती हैं और कितनी प्रकार के होते हैं, वो सब आपको हम बता चुके हैं। इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या बताएंगे आपको, जॉइंट क्या होता है कि जो आपस में दो हड्डियां जहाँ पर जुड़ती हैं उसी को क्या कहते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। तो आइए समझते हैं जॉइंट क्या होता है। A joint is the part of the body। जो जॉइंट है बॉडी का एक पार्ट होता है। Where two or more meet to allow movements। two or more bone जो होती हैं, जहाँ पर क्या होती है, जहाँ हर two or more bone क्या है, बोन, यहाँ पर बोन रहेगा, बोल गया है क्या है, बोन मीट टू अलाउ मूवमेंट्स। और जहाँ पर दो और या उनसे अधिक बोन आपस में ज्वाइंट होती हैं, मिलती हैं, किसके लिए, अलाउ मूवमेंट करने के लिए। फिर आगे क्या है, द शेप ऑफ अ जॉइंट। जो द शेप ऑफ अ जॉइंट डिपेंड ऑन इट्स फंक्शन। जो जॉइंट्स का शेप होता है या उनकी आकृति होती है वह किस पर डिपेंड होती है, और उसके फंक्शन की जॉइंट का फंक्शन किस प्रकार का, उसी पर डिपेंड होता है उसका शेप, उसकी आकृति कैसी है। आगे बताएंगे, इसके टाइप बताएंगे, तो उसमें आपको बताएंगे कौन सा जॉइंट किस शेप का होता है। तो जैसे यहाँ पर क्या होता है, आगे क्या है, अ जॉइंट इज आल्सो नोन एज आर्टिकुलेशन। क्या है, आर्टिकुलेशन, या कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्या है आर्टिकुलेशन, जॉइंट को आर्टिकुलेशन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या है, जॉइंट आल्सो नोन एज क्या है, आर्टिकुलेशन से के नाम से भी जाना जाता है। और आगे क्या है, द स्टडी, क्या है, द स्टडी ऑफ द जॉइंट। जो जॉइंट्स की स्टडी है, द स्टडी ऑफ द जॉइंट्स इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। क्या है, आर्थ्रोलॉजी। जो जॉइंट्स की स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं, आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या चीज, जॉइंट्स की स्टडी। हाँ, मैंने एक स्केलेटल सिस्टम जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसमें एक चीज मैंने भूल गया, जो पॉइंट आपको यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, आप उसी चैप्टर में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जैसा कि क्या होता है, द स्टडी ऑफ द बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। जो यूं कहें, जो बोन की स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। जो बोन की स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। मैंने उस वीडियो में नहीं बता पाया। और तो यहाँ पर क्या होता है, जो बोन की स्टडी होती है उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी होता है वो, ऑस्टियोलॉजी फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। जो ऑस्टियोलॉजी होता है वह दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। जो पहला क्या है, ऑस्टियोन। क्या है, ऑस्टियोन। ऑस्टियोन क्या होता है, ऑस्टियोन मीन्स बोन। ऑस्टियोन का मतलब बोन, चाहे बोन कह लो या ऑस्टियोन कह दो। ठीक है, ऑस्टियोन क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ऑस्टियोन मीन्स बोन, बोन मतलब हड्डी या अस्थि। और फिर लोगस मीन्स स्टडी, लोगस मीन्स स्टडी। क्या, लोगस मीन्स स्टडी। और फिर यहाँ पर क्या, प्रैक्टिस जो होते हैं, इसके प्रैक्टिस मतलब उसके जो एकदम प्रैक्टिकल करके होते हैं, जो यूं कहें जो एकदम जो होते हैं, क्या, प्रैक्टिस बाय ऑस्टियोलॉजिस्ट। जो इसके प्रैक्टिस होते हैं, जो बोन के स्टडी वाले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजिस्ट। और जो यूं कहें जो होते हैं जॉइंट्स के एकदम प्रैक्टिस होते हैं, उसे क्या कहेंगे, आर्थ्रोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे, आर्थ्रोलॉजिस्ट। आर्थ्रोलॉजिस्ट क्या होते हैं, आर्थ्रोलॉजिस्ट। क्या होते हैं, आर्थ्रोलॉजिस्ट। और जो इसके जो हड्डियों के प्रैक्टिस होते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजिस्ट। तो आई होप आप समझ चुके होंगे क्या जॉइंट्स क्या होता है। अब आपको बताएंगे आगे जॉइंट्स के टाइप क्या है और अलग अलग टाइप के नाम क्या हैं और कौन सा जॉइंट्स कहाँ पर पाया जाता है। तो इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको समझेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए जानते हैं। जैसा कि टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हेडिंग डाल लीजिएगा। ये कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला, दूसरा, कौन सा है, दूसरा और तीसरा। पहला का नाम क्या है, सिनार्थ्रोसिस। क्या कहते हैं, सिनार्थ्रोसिस। और दूसरा क्या है, एम्फियार्थ्रोसिस। क्या है, एम्फियार्थ्रोसिस। और क्या है,
तीसरा क्या है, डायआर्थरोसिस। क्या है, डायआर्थरोसिस। ठीक है, तो जो सिनार्थरोसिस होते हैं इनको ये क्या होते हैं, इमूवेबल। क्या होते हैं, इमूवेबल ज्वाइंट होते हैं। क्या है, इमूवेबल ज्वाइंट होते हैं, मतलब इनमें किसी प्रकार की मोटिलिटी नहीं होती या किसी प्रकार का मूवमेंट इनमें नहीं होता है। तो ये क्या होते हैं, इमूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, जो एम्फियार्थ्रोसिस सेकंड वाला, दूसरा जो होता है एम्फियार्थ्रोसिस होता है, क्या होता है, स्लाइटली मूवेबल। क्या है, स्लाइटली मूवेबल। इसको स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। स्लाइटली मूवेबल मतलब ज्वाइंट का मतलब है कि जो यूं कहें थोड़ा थोड़ा ये क्या होते हैं, ये थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं या मोटिलिटी कर सकते हैं। और फिर तीसरा क्या है, डायआर्थरोसिस ज्वाइंट्स। क्या है, तीसरा क्या है, डायआर्थरोसिस ज्वाइंट। ये क्या, फ्रीली मूवेबल होते हैं। आप फ्रीली मूवमेंट एकदम खुला आकार में, ओपन से आप ऑटोमेटिक कितना कर सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार जितना चाहो उतना ये क्या होते हैं, फ्रीली मूवेबल, एकदम चाहो उतना कर सकते हैं मूवेबल। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं। और सिनार्थरोसिस इसको इमूवेबल ज्वाइंट भी कहते हैं। जहां पर इमूवेबल ज्वाइंट होगा वो आप समझ जाइएगा क्या है, सिनार्थरोसिस ज्वाइंट। और इसे एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका, इसका नाम होता है फाइब्रस ज्वाइंट। क्या होता है, फाइब्रस ज्वाइंट। क्या होता है, फाइब्रस ज्वाइंट। ठीक है, इसका तीसरा नाम, इसी तीनों नाम से जाने जाते हैं, फाइब्रस ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो कहें सिनार्थरोसिस जो ज्वाइंट होते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आइए समझते हैं। पहला क्या है, ये टीथ में पाए जाते हैं। टीथ मतलब दांत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, दांत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, दांत में पाए जाते हैं। और कहाँ, स्कल। स्कल मतलब खोपड़ी की हड्डियों में पाए जाते हैं। खोपड़ी की हड्डियों में ज्वाइंट्स ये पाए जाते हैं। क्या होते हैं, ज्वाइंट पाए जाते हैं। और जो आपका दूसरा है एम्फियार्थ्रोसिस। क्या है, एम्फियार्थ्रोसिस। अब ये जो एम्फियार्थ्रोसिस होता है इसको क्या कहते हैं, और ये स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट भी इसे कहते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं, जैसा कि और इसे इसका दूसरा और एक नाम क्या होता है, इसको कार्टिलेजिनस ज्वाइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट भी इसे कहते हैं। क्या और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आपके रिब्स में पाए जाएंगे। कहाँ पाएंगे, रिब्स, जो आपकी रिब्स होती हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे रिब्स आपकी, आप ऐसे चाहो तो थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं लेकिन आप फ्रीली मूवमेंट नहीं घुमा सकते। ठीक है, तो क्या होती है, रिब्स में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है, बैकबोन में पाई जाती है। कहाँ, बैकबोन। आप पीछे चाहो तो आपकी बैकबोन जो आपकी 26 रिब्स होती हैं, 26 रिब्स सॉरी क्या कहते हैं, जो आपकी 24 रिब्स होती हैं वो आपकी स्लाइटली मूवेबल होती हैं। और जो बैकबोन में 26 हड्डियां होती हैं, 26 बोन होती हैं, वो क्या होती हैं, स्लाइटली मूवेबल ये भी होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप अच्छे से समझ चुके हैं। एम्फियार्थ्रोसिस के एग्जांपल क्या है, रिब एंड बैकबोन में पाए जाते हैं और इनको कार्टिलेजिनस ज्वाइंट भी कहते हैं। और स्लाइटली मूवेबल होते हैं इसलिए उनको स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट भी कहते हैं। तो अब थोड़ा सा इसको, इसलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको इसका थोड़ा सा इरेज करेंगे, फिर आगे आपको बताएंगे डायआर्थ्रोसिस कितने टाइम में डिवाइड किया गया, समझेंगे डायआर्थ्रोसिस ज्वाइंट क्या होते हैं। तो जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, कौन कौन सा, सिनार्थ्रोसिस एंड एम्फियार्थ्रोसिस, और अब समझेंगे डायआर्थ्रोसिस जो होते हैं, डायआर्थ्रोसिस ज्वाइंट होते हैं क्या होते हैं। तो ये फ्रीली मूवमेंट होते हैं, पहले ही बता चुके थे क्या होते हैं, फ्रीली मूवेबल क्या होते हैं, फ्रीली, ये फ्री एकदम मूवमेंट कर सकते हैं। और इनको क्या कहते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट। क्या कहते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट। और इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है, बॉल एंड, क्या है,
बॉल एंड सॉकेट। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है उसमें क्या होता है, यूँ कहें सॉकेट जो होता है इस प्रकार से होता है और जो इसमें बॉल आकर के फिट हो जाती है। तो इसका एग्जांपल हमारे बॉडी में क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम में कौन सा है, एक तो शोल्डर है, क्या है शोल्डर, और दूसरा क्या है, दूसरा पैर में जो कमर में हड्डी पाई जाती है, कमर में जॉइंट होता है उसमें कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जो क्या है डायफ्रोसिस का एक पार्ट है। ठीक है, जैसा कि इसमें शोल्डर जो होता है ये फ्रीली मूवमेंट होते हैं, किस प्रकार से आप चाहें तो यहाँ से इस प्रकार से आप घुमा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक है, और इसे बैक साइड में और आप पैर को भी इस प्रकार से और इस प्रकार से दोनों तरफ से घुमा सकते हैं। और अब अगला पार्ट क्या है, अब अगला जॉइंट है सैडल जॉइंट। क्या है, सैडल जॉइंट, क्या है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट, जो सैडल जॉइंट होता है वो क्या होता है, हमारा उसका एग्जांपल है अंगूठा एक, जो बॉल एंड सॉकेट होता है इससे थोड़ा कम मूवेबल होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमारे अंगूठा एक इसका एग्जांपल और पैर का अंगूठा भी क्या है एक एग्जांपल किसका है, सैडल जॉइंट का। सैडल जॉइंट का एग्जांपल जो हाथ एंड पैर का जो थंब होता है या अंगूठा होता है। ठीक, क्या अंगूठा, क्या होता है अंगूठा। ठीक है, अब जो हमारा अगला जॉइंट है वो क्या है, आपका अगला जॉइंट हिंज जॉइंट। क्या है, हिंज जॉइंट। ठीक है, क्या है हिंज जॉइंट, क्या है हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट क्या होता है, जो हमारा हिंज जॉइंट होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, हमारे पैर और हाथ में इस जगह पर पाया जाता है, जो कि क्या होता है सिर्फ एक साइड में मूवेबल होते हैं और दूसरे साइड में नहीं होते, लेकिन एक साइड में जो होते हैं वो फ्रीली होते हैं, एकदम जितना चाहे आप घुमा सकते हैं। ठीक है, परंतु दूसरी साइड में नीचे नहीं जाएगा। पैर होता है पैर पीछे चले जाएगा लेकिन आगे नहीं जाएगा, और जो हाथ है ये इधर आ सकता है परंतु पीछे नहीं जाएगा। जैसा और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका घुटना। क्या है घुटना, जिसे क्या कहते हैं नी, और दूसरा क्या है आपका हैंड। हाँ ठीक है, जो फीमर और फीमर जो पैर में आपके फीमर है और टिबिया फिबुला उसके बीच में जो जहाँ पर पटेला स्थित होती है वो जॉइंट क्या है आपका, जॉइंट है हिंज जॉइंट। और जहाँ पर आपका रेडियस आल्ना है और ह्यूमरस के बीच में जो है इसे क्या कहेंगे आप, ये भी एक हिंज जॉइंट है। और फिर अगला जॉइंट जो है वो आपका क्या है पाइवोट जॉइंट। क्या है पाइवोट जॉइंट, क्या है पाइवोट जॉइंट। अब पाइवोट जॉइंट का एग्जांपल क्या है आपका, पाइवोट जॉइंट कहाँ पर पाया जाता है, हमारे जो युग है पाइवोट जॉइंट इस प्रकार से होता है, जो लेफ्ट चले जाएगा और राइट चलेगा। जैसे इसका एग्जांपल क्या है आपका नेक। नेक क्या है एक एग्जांपल है पाइवोट जॉइंट का, जिससे गर्दन से, जैसे कि आपका जो एक गर्दन है ये लेफ्ट चला जाएगा राइट चला जाएगा, परंतु ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा और आगे पीछे नहीं जाएगा। तो ये क्या एग्जांपल है पाइवोट जॉइंट का। फिर अगला जॉइंट आपका क्या है, अगला जॉइंट है आपका ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट। आपका जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है इसका एग्जांपल क्या है, जो हमारे हाथ में कार्पल्स होते हैं, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स होते हैं, और पैर में टार्सल जो एडी एंड जो टार्सल एंड मेटाटार्सल होती है उनमें क्या पाया जाता है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। क्या होता है कार्पल, कार्पल एंड मेटाकार्पल। और क्या है टार्सल, टार्सल एंड मेटाटार्सल। इसमें क्या पाया जाता है ग्लाइडिंग जो आपका क्या है, जो आपका डायथ्रोसिस होता है, इसमें साइनोवियल जॉइंट जॉइंट जो होता है साइनोवियल जॉइंट, जिसको क्या साइनोवियल जॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें साइनोवियल जूस पाया जाता है। तो साइनोवियल जूस जब क्या होता है, जब जूस के कारण इसको साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। जो साइनोवियल जूस होता है या एज बढ़ने के साथ साथ जब हम लोग 70-80 के करीब हो जाते हैं तो जो होते हैं हमारा साइनोवियल जूस कम होता जाता है और क्या होता है यूरिक एसिड बढ़ती जाती है, यूरिक एसिड बढ़ती जाती है, बढ़ता जाता है। इससे क्या होता है जो हमारे बॉडी में क्या होती है गांठ का निर्माण होता है, गठिया हो जाती है। ठीक, जॉइंट पर यूरिक एसिड बढ़ जाएगी और जो साइनोवियल जूस होता है, साइनोवियल जूस क्या होता है,
साइनोवियल जूस है ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यूरिक एसिड क्या होगा, यूरिक एसिड जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गठिया हो जाएगी। यही होता है कि बूढ़े लोगों में गठिया ज़्यादा होती है और जवानों या बच्चों में कभी गठिया नहीं होती है। तो आप वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो। थैंक्स फॉर JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट्स।